कोई कह रहा है कि सोनम वांगचुक को जबरन हटाकर नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, तो कोई कह रहा है कि सोनम वांगचुक को इस तरह से जबरन हटाकर नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि सोनम वांगचुक तो संसद मार्च करते हुए संसद मार्च पर पहुंचना चाहते थे और अनशन तोड़ने ही वाले थे, लेकिन पीएम मोदी ने वांगचुक को जिस तरह से हटवाया है उससे सोनम वांगचुक देश के नए हीरो बन गए हैं। क्योंकि आप देखिए कि अब पूरे सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक की ही बात हो रही है। जिस प्रोटेस्ट को कुछ दिन पहले तक कोई भी पूछ नहीं रहा था, अब उसके बारे में सब बात कर रहे हैं। पूरा विपक्ष एकजुट होकर सोनम वांगचुक के समर्थन में आ गया है। यहां तक कि नेता विपक्ष राहुल गांधी भी अब समर्थन कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक को हटाकर पीएम मोदी ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ एक नया हथियार दे दिया। योगेंद्र यादव तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक इतने बड़े आदमी बन गए हैं कि उनके 2 दिन पहले वाले वीडियो को अब तक 14 करोड़ लोग देख चुके हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में लोग ये भी कह रहे हैं कि अब तक तो लोगों का गुस्सा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ था, शिक्षा मंत्री के खिलाफ था, लेकिन अब तो बात नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक आ गई है। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान क्या लगता है तुम्हारा? क्या लगता है? क्यों बचा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान को इतना? क्या लगता है वो तुम्हारा? क्या देता है वो तुम्हें ऐसा? क्या धर्मेंद्र प्रधान तुम्हें 20 बच्चों की मौत से ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है? क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारा? क्या वर्ष कंफर्म करूँ मैं? कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? कुछ गलत नहीं है। सोनम सर को यहाँ से उठा कर लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यहीं से 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। विपक्ष के बड़े बड़े नेता अब इस मुद्दे पर सरकार और नरेंद्र मोदी को घेरने में जुट गए हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब घर बैठने से काम नहीं चलेगा, अब सबको एक होकर सड़कों पर उतरना होगा, तभी इस देश में कुछ बदलेगा। उठो चलो जंतर मंतर। आज जब वो लोग जंतर मंतर पे आपके बच्चों के लिए बैठे हैं, तो आप घर में क्यों बैठे हो? आप उनके साथ जंतर मंतर पे क्यों नहीं हो? आज अगर आप जंतर मंतर पे नहीं गए, आज अगर आपने उनके साथ मिलके आवाज नहीं उठाई, तो कल फिर अगर कोई एग्जाम लीक हो तो कंप्लेन मत करना। सोनम वांगचुक के हटने से लोगों को ये लग रहा है कि अब तो ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया कि वो अनशन शुरू करेंगे। अभिजीत दीपके ने मंच तक छोड़ दिया है और वो नीचे चादर बिठाकर बैठ गए हैं। अभिजीत दीपके के रोते हुए तस्वीरें जो हैं वो भी वायरल हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अब अभिजीत दीपके इस आंदोलन में नई जान फूकेंगे। जैसा आप सबने देखा आज सुबह सोनम सर को कैसे इन लोगों ने घसीट कर यहाँ से लेकर गए जबरदस्ती उनकी विश के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रोटेस्ट जारी है। क्योंकि आज सुबह ही सर से जब मेरी बात हुई तो सर ने कहा था कि हमें जो 20 जुलाई का मार्च है उसको सक्सेसफुल करना है। तो मैं सभी लोगों से, सभी सोनम सर के सपोर्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ 20 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आप जंतर मंतर पर आइए और यही से हम अपना जो पीसफुल मार्च है वो संसद लेकर चलेंगे। और जो लोगों को पॉसिबल है वो लोग आज ही रात को यहाँ पर आइए, क्योंकि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि पुलिस आज रात को हमें यहाँ से भी हटा सकती है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जंतर मंतर पर भारी नंबर्स में आइए। अगर आप लोग सब यहाँ आ गए तो पुलिस की हिम्मत नहीं होगी हमें यहाँ से हटाने की। थैंक यू। हालांकि कुछ लोग अभिजीत दीपके के पुराने बयान वायरल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो तो भूखे नहीं रह सकते और उन्हें माइग्रेन की समस्या है, वो भूख हड़ताल नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अभिजीत दीपके जो हैं भूख हड़ताल नहीं कर पाएंगे। इस बीच किसी ने अभिजीत दीपके पर इंक फेंककर अलग हंगामा खड़ा कर दिया। उधर अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के विरोध में सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक को तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर जो है जंतर मंतर से उठाया गया था।
ये कहा जा रहा है कि 10 दिन पहले तक कॉकरोच पार्टी वाले ये कह रहे थे कि सरकार ने सोनम वांगचुक को मरने के लिए छोड़ दिया है। उनकी तबीयत जो है वो बहुत बिगड़ गई है। खुद सोनम वांगचुक जो है वो ये कह रहे थे कि वो किसी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। जब इतनी हालत गंभीर हो गई थी तो फिर उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी था, और अब ले गए हैं तो भी कॉकरोच पार्टी वाले विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता तो भी ये नरेंद्र मोदी को ही कोसते। लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने बहुत शांति से सोनम वांगचुक को वहां से शिफ्ट किया और किसी तरह के बल का प्रयोग नहीं किया। लेकिन इस पर लोग ये भी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने हेल्थ मॉनिटरिंग की बात कही थी, जबरन उठाने की बात नहीं। अगर कुछ इलाज करना ही था, कुछ दवाइयां दे देते। लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने खुद अस्पताल जाने की बात नहीं की थी, ना ही उनके डॉक्टर्स जो कि उनका रेगुलर चेकअप कर रहे थे उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि सोनम वांगचुक को इमीडिएट बेसिस पर मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। लेकिन हुआ क्या हुआ, दिल्ली पुलिस जो है वो ये कह रही है कि सोनम वांगचुक की नाजुक हालत थी। सेहत को देखते हुए, डॉक्टर्स की सलाह को ध्यान में रखते हुए उन्हें मेडिकल जांच और जरूरत पड़ने पर आगे के इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। कॉकरोच पार्टी के खिलाफ बोलने वाले लोग इसे अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने सोनम वांगचुक को हटाकर अभिजीत दीपके को फंसा दिया है, क्योंकि प्रदर्शन तो अब भी चल रहा है और अब मजबूरन अभिजीत दीपके जो हैं उन्हें अनशन करना पड़ रहा है। अमित शाह का ये मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने उसी अभिजीत दीपके से अनशन करवा दिया जिसने ये सारा काम जो है वो शुरू किया था। एक थ्योरी तो ये भी चल रही है कि आंदोलन जो है दरअसल वो 2 हिस्सों में बंट गया था। सोनम वांगचुक जो हैं वो ये चाहते थे कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो आकर उनका अनशन तोड़वाएं, लेकिन जबकि दूसरी तरफ दीपके जो हैं, अभिजीत दीपके, वो ये चाहते थे कि ये क्रेडिट जो है वो केजरीवाल को मिले। और इस वजह से जब अभिजीत दीपके अनशन स्थल पर मौजूद नहीं थे तभी सोनम वांगचुक ने खुद ही अपने आप को अस्पताल में भर्ती करवा लिया। सोनम वांगचुक यही चाहते थे कि उनका अनशन जो है वो अब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। पत्रकार आशुतोष कह रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी के इस आंदोलन में फ्यूचर प्लानिंग की कमी थी। एग्जिट रूट क्या होगा, आंदोलन खत्म कैसे होगा, इस पर कोई प्लानिंग ही नहीं थी। आशुतोष का यह कहना है कि जो भी व्यक्ति पीएम मोदी को जानता है वो ये भी जानता है कि वो प्रेशर में कोई फैसला नहीं लेंगे। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने की कहानी भी अलग लेवल पर सोशल मीडिया पर चल रही है। सोनम वांगचुक को सिर्फ 30 सेकंड के अंदर दिल्ली पुलिस ने उठा लिया। रात को 3 बजे पुलिस जुटी। यह कहा गया कि मॉनसून के सत्र से पहले की सिक्योरिटी ड्रिल है। फिर सुबह जब अभिजीत दीप के अनशन वाली जगह पर मौजूद नहीं थे उसी वक्त पुलिस ने अपनी एंट्री मारी। सोनम वांगचुक को उठाने से पहले उस स्थान पर मोबाइल जैमर्स लगा दिए गए। स्टेज को सफेद चादर से ढक दिया गया ताकि किसी तरह की कोई तस्वीर या फिर वीडियो सामने ना आए। यह सुनिश्चित किया गया कि सोनम वांगचुक को हटाने का जो वीडियो है, तस्वीर है, वो बन ही ना पाए। कुछ लोग विपक्ष को घेरने के लिए ये याद दिला रहे हैं कि कैसे यूपीए की सरकार में बाबा रामदेव को रातों रात रामलीला मैदान से उठा लिया गया था। कैसे पी चिदम्बरम संसद में अन्ना हजारे के अनशन को लेकर ये कह रहे थे कि क्या हम संसद को बंद कर दें और भूख हड़ताल के आधार पर फैसला लें। इसका मतलब तो ये है कि जो भी सबसे लंबे वक्त तक अनशन करेगा उसकी डिमांड मान ली जाएगी और ये लोकतंत्र नहीं है। लेकिन इस पर लोग ये भी कह रहे हैं कि कम से कम यूपीए सरकार ने इस पर अपना मुंह तो खोला था। मंत्रियों को अन्ना हजारे के पास भेजा भी था। संसद में भी पी चिदम्बरम ने यह भरोसा दिया था कि अन्ना हजारे की मांग पर ईमानदारी से विचार होगा। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार में कोई भी जंतर मंतर पर झांकने तक नहीं आया। लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्या घमंड चल रहा है कि सरकार नहीं पहुंचती।
लोग सवाल उठा रहे हैं कि सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसी कौन सी नाजायज डिमांड कर दी कि सरकार ने इस पर अपना पक्ष रखने का मुनासिब नहीं समझा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, ये बात तो सब कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है?